क्योंकि आपका शरीर लेना भी आपका सबसे पहला विचार है। आपका हर एक कर्म आपके विचारों से बना है। वो विचारों के पीछे की भावना से बना है। तो आपकी उन भावनाओं को मैं नमन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू थपलियाल और सोल नेटवर्क के इस अवेकन योर सुपर पावर सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हर एपिसोड में हमने देखा है कि मास्टर टोबायस जो है, एक हायर एंटिटी, एक उच्च ऊर्जा प्राणी, चैनलिंग के माध्यम से हम तक आ रहे हैं और ये चैनलिंग कर रही है मास्टर पल्लवी। मास्टर टोबायस जो है वो हमें अलग अलग विषयों पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज इस एपिसोड को हम आपके पास लेकर के आए हैं, जिसमें मास्टर टोबायस हमें बताएंगे आत्म तत्व के बारे में कुछ। दोस्तों, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत ही रेगुलर होते हैं। वो ऐसे कुछ आम शब्द हैं जो हम सुनते ही हैं। तो ये आत्म तत्व भी ऐसा शब्द है जो हमें हमेशा सुनाई दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये असल में इसे एक आध्यात्मिक तरीके से समझा जाए तो ये है क्या? आत्मा का तत्व, आत्म तत्व, वो आत्मा का तत्व है क्या? जिसके लिए हम ये पूरा संसार में आए हैं, ये सारे अनुभव सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इनमें जी रहे हैं। है क्या वो चीज आत्मा, और उससे कैसे हम जुड़ सकते हैं? उस तत्व से कैसे जुड़ सकते हैं? उसे कैसे समझ सकते हैं? वो होता कहाँ है? उस तक कैसे जाया जा सकता है? ऐसे कई विषयों पर आज जो है मास्टर टोबायस हमें और ज्ञान प्रदान करेंगे। तो और समय ज़ाया ना करते हुए बहुत ही उत्सुकता के साथ मैं चाहती हूँ कि मास्टर पल्लवी जो है मास्टर टोबायस की चैनलिंग शुरू करें और जो उनका ज्ञान है वो हम तक पहुंचाए। मास्टर पल्लवी, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं मास्टर पल्लवी आपका सोल नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे इस श्रृंखला को जिसका नाम है अवेकन योर सुपर पावर विद टोबायस। जी हाँ, आपने देखा होगा और ये मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को धीरे धीरे टोबायस की इस एनर्जी का आभास हो रहा होगा, अनुभव हो रहे होंगे और बहुत सारे प्रश्न भी आप टोबायस को भेज रहे होंगे। क्योंकि जब भी मैं टोबायस से बात करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को भी टोबायस मेरे सामने रखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो। क्योंकि मुझे लगता है ये सब जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपसे भी उन तक पहुंच रहे हैं। तो आपके प्रश्नों को भी हम तक पहुंचाइए। इस कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप हमें डाल सकते हैं। तो टोबायस की जो ऊर्जा है या फिर चैनलिंग एंटिटीज की जो ऊर्जा है उसे समझने के लिए हमारे पास भी ज्ञान का वो एक ऐसा आधार चाहिए, एक ऐसा विश्वास चाहिए हमारे भीतर, हमारे मन में, जो हमें बताता है कि भौतिक जगत से भी आगे एक दुनिया है और वही दुनिया है जिसके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। तो उसी दुनिया को हमारे सामने उजागर करने के लिए टोबायस के इस विजडम से हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका विजडम हमने न्यू एनर्जी असेंशन के माध्यम से भी देखा हुआ है, जहां पर वो एक ऐसी ऊर्जा को जो अभी है या फिर कुछ साल पहले थी, ऐसी ऊर्जा को हमें बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं। और वो ऊर्जा बाहर नहीं तो हमारे भीतर है। उसे कैसे बदला जाए, कैसे हमारे ही उस भीतर की सुपर पावर को हम जगा सकते हैं, किस प्रकार की वो होती है, इसके बारे में हमें ज्ञान देने के लिए ये सत्र हमारे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, हम टोबायस के साथ जाते हैं गहरे ध्यान में।
कोई भी चीज़ सुनने से पहले, अच्छी बनाने से पहले हमेशा ध्यान कीजिए। आनापानसति ध्यान बहुत ही सरल है और इसे अडॉप्ट करने से आपके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो सकती है। उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रयोग भी करने पड़ेंगे। अपने मन को थोड़ा-सा मनाना पड़ेगा कि भई चलो ध्यान करते हैं। तो आइए ध्यान करते हैं तोबैस के साथ। आप आनापानसति मेडिटेशन में बैठ जाइए, हाथों में हाथ डालिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, सुखासन में ज़मीन पे बैठ जाइए या फिर सोफे पे बैठने के बाद पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी आंखें बंद करके विचारों को हटाकर अपने श्वास के साथ एक हो जाइए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, उसे हमें केवल देखना है और यही मैंने सीखा है पिछले 18 सालों से मेरे गुरु के माध्यम से, जिनका नाम है ब्रह्मर्षि पत्री जी। उन्होंने आनापानसति ध्यान का पूरे विश्व में प्रचार किया है और उसको पिरामिड की ऊर्जा का साथ दिया है, तो इसीलिए हम इसे पिरामिड ध्यान भी कहते हैं। तो आइए चालू करते हैं हमारे इस ध्यान को तोबयास के साथ। नाउ आई हैंड ओवर टू तोबयास। थैंक यू। मैं तोबयास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके अंदर चल रहे उस प्रत्येक शब्द को, उस प्रत्येक विचार को, उसकी ऊर्जा को नमन करता हूँ। आपके आत्म तत्व को नमन करता हूँ। अभी आपको लगेगा कि आपके उन विचारों को मैंने नमन कैसे किया, मेरा क्या उद्देश्य है। जैसे ही मेरा आत्म तत्व, मेरा कॉन्शियसनेस आपके कॉन्शियसनेस को देखता है, पूर्ण रूप से खाली होकर, तो जब हम एक दूसरे के उस अस्तित्व को देखने लगते हैं, तब उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है, उन सभी विचारों को
क्योंकि आपका शरीर लेना भी आपका सबसे पहला विचार है। आपका हर एक कर्म आपके विचारों से बना है। वो विचारों के पीछे की भावना से बना है। तो आपकी उन भावनाओं को मैं नमन करता हूँ। और नमन इसलिए करता हूँ क्योंकि वही भावनाएं, वही विचार आपको, आपके ही अस्तित्व को उसकी रचना करने की ताकत देता है। और उस हर एक रचना को जो विश्व में हो रही है, उस रचना को मैं नमन करता हूँ। कितना सुंदर भाव है ये। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को नमन करना। तो बहिए अपने श्वास को नमन कीजिए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपने आप को नमन कीजिए, अपने श्वास को, अपने उस जीव तत्व को नमन कीजिए और आपके गहरे ध्यान में डूब जाइए। विश्व की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको अपने ही आत्म तत्व से तोड़ने की हिम्मत रखती हो। इसीलिए आप अपने श्वास को पकड़कर अपने आत्म तत्व को समझने के लिए अंदर बहुत गहराई से बह जाइए। आपकी ये ध्यान की विधि अत्यंत सुंदर है। उसका स्वीकार ही आपके अस्तित्व का स्वीकार है। तो जाइए, अपने विचारों से हटकर आत्मा की उस भावना को समझने के लिए खाली हो जाइए। अपने मन को खोना ही आत्मा को पाना है। जाइए और गहरे ध्यान में खुद के अस्तित्व को और उजागर कीजिए।
आपके अंदर जब आप ध्यान में होते हैं बहुत कुछ घटित होने लगता है। कुछ ऐसे सत्य जो शायद आपको अपनी आंखों से दिखाई न दे, परंतु आपकी आत्मा उन पलों को महसूस कर सकती है। उसकी व्याख्या नहीं कर सकती, और ये सब कुछ निर्भर है आपकी साधना के ऊपर, आपके उस भाव के ऊपर। जितने शून्यता में आप रहेंगे उतने ही आप स्वयं को उजागर करेंगे। तो खुद को खोल दीजिए उस ऊर्जा को बनाने के लिए, खुद के अंदर बहने के लिए। से आप स्वयं के साथ रहने का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को जारी रखिए और अंदर बहते जाइए।
कुछ क्षण अपने ध्यान में आइए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे विषय को समझने के लिए। हम सभी आत्माएं, हम सभी के अस्तित्व को उजागर करने का सबसे बड़ा माध्यम है अनुभव करना। जैसे जैसे हम अनुभव करेंगे, हम और उसे उजागर करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं ऐसे एक सुपर पावर की जो आपके भीतर ही मौजूद है। जब आप ध्यान करते हैं, आप खुद के अंदर झांकते हैं। आपके अंदर मौजूद है आपका आत्म तत्व। जितना आप उसे देखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आप अपने उस पूर्ण अस्तित्व को पा सकेंगे। और ये एक रहस्यमयी हमारे ही आत्मा की कथा है। हम सभी के भीतर ये भावना जागृत है। बहुत ही मिस्टीरियस सी फीलिंग है जो हमारे आत्मा से आती है, जो हमारे मन को भी लुभा लेती है। इसीलिए तो आपकी आत्मा को रहस्यमयी चीजें जानने में बहुत मजा आता है। और वो रहस्यमयी चीजें आपके भीतर ही मौजूद है। अब ये पूर्ण अस्तित्व हमारा जो है वो कल भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। इस सत्य को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको याद आएगा कि आपको तो उस आत्म तत्व को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए जो इस सत्य को दिखाता है। अपने ही आत्म तत्व में रहना हमारी आत्मा की एक ऐसी स्वाभाविकता है जिसे आप मन के अंदर आने की वजह से, शरीर में रहने की वजह से या फिर बाहरी चीजों की वजह से भूल गए हैं। अपने अज्ञान के माध्यम से उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं या फिर आपने उन पलों में कहीं ना कहीं उस भावना को अगर छुआ होगा, तो आप जब फिर से अपने मन या शरीर से भी जुड़ते हैं, तो आप उस रहस्यमयी भावना को महसूस कर सकते हैं। तो अपनी ही सुपर पावर को जगाने के लिए आपको देखना है अपने ही आत्म तत्व को। जितना ज्यादा आप उसे देखने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही ज्यादा रहस्यमय सत्य आपके सामने पेश होते रहेंगे। ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसी भावना है
समझने के लिए एक आत्मा को कई युग भी लग जाते हैं। पकड़िए अपने ही आत्म तत्व को, जिसका अभ्यास आप ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं और अधिक क्षमता से कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस सत्य को पकड़ लिया, या जितने क्षण भी आपने पकड़ा, उस क्षण में रहने से आप अपने ही अस्तित्व को और बनाने लगते हैं और फैलाने लगते हैं। तो अपने भीतर जाकर इस अभ्यास को आपको रोज करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके पूर्ण अस्तित्व को आपको पाना है, उस पूर्णता में जाना है, आपके पूर्णात्मा तक जाना है, आपके पूर्णात्मा तक जाना है। तो इसका अभ्यास कीजिए, अपने आत्म तत्व में जाइए और उसे पकड़ कर रखिए। उस भावना में जाना ही साधना है, वही एक आत्मा की तपस्या है। इसको पकड़िए। हो सकता है ये पल रोज आते हो, कुछ दिनों में आते हो या महीनों में आते हो, यही आपको रोज देखने की कोशिश करनी है। यही आपको समझना है कि आप इन रहस्यमयी पलों को कब पकड़ पा रहे हैं। खुद को जांचना पड़ेगा, खुद के मन को भी थोड़ा सा लुभाना पड़ेगा, और आपके मन को भी यही भावना आध्यात्मिकता की तरफ लुभाती है। जितने लोगों को ये सत्य छुएगा, उतने लोग आध्यात्मिकता में कदम रखेंगे, अपने आप को समझने के उस ज्ञान के स्तर को अपनाएंगे। तो रोज इसका अभ्यास कीजिए, अपने आत्म तत्व को समझने की ताकत को, उस भावना को आगे बढ़ाते रहिए। यही अभ्यास है इस शरीर और मन में रहते हुए अपनी आत्मा तक जाने का। और ये सब कुछ आपके भीतर मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप बाहर किसी से पूछ नहीं सकते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसको केवल महसूस कर सकते हैं। हर एक उस क्षण में जितना अभ्यास आप इसका करेंगे, उतनी ज्यादा सुपर पावर को आप बाहर निकाल पाएंगे, खुद के जीवन में ला पाएंगे, और फिर आप आनंद लेंगे जैसे कि आप कोई सुपर बीइंग बन गए। सुपर बीइंग बनना ही मतलब अपने पूर्ण अस्तित्व के उस अनुभव को पाना है, जो आपको अनुभव करने के लिए अभी भी इस शरीर में रखे हुआ है। इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश कीजिए और इसके साथ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले तो तोबास का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पर मुझे भी आज महसूस हुआ जैसे कि मेरे आत्म तत्व में रहने के बारे में तोबास ने जो ज्ञान को हमें बताया, उसे महसूस मैं उस पल में कर रही थी। जब भी जितना भी वो बोले हैं आज, उसमें ही मैं थी। एंड आई कुड रिलेट विद दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। जिस भावना को केवल हम अनुभव ही कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तोबास कि आपने हमें बहुत ही थोड़ा सा मैसेज दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन फिर से सुनिएगा। मैसेज शॉर्ट है लेकिन बहुत गहरा है, और इसे पाने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम और अपने आत्म तत्व को समझने के लिए, अपने ही उस सुपर पावर को टैप करने के लिए और सक्षम हो पाए। तो बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मैं भी कुछ और अलग से एनर्जी में खुद को महसूस कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मुझे देखते रहेंगे और तोबास को देखते रहेंगे, अपने प्रश्नों को भी हमारे पास लाएंगे, और आगे बढ़ते हैं तोबास की इस विजडम के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, सोल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मास्टर टोबास ने इतने सरल शब्दों में, इतने सहज रूप से उस ऊर्जा को शब्द दिए हैं और हमें आत्म तत्व के बारे में समझने में एक हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है उन्होंने। मैं मास्टर पल्लवी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस ऊर्जा काम को यहाँ कर रही हैं, और आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ और हार्दिक एक धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का कि आप यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये एक ऊर्जा का कार्य है जो हो रहा है। केवल ये मत सोचिए कि हम वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखते हैं। ये तो एक सतह पर है, लेकिन ये हमारी आत्मा से जो ये कार्य हो रहा है हमारे शरीर के जरिए, वही आपकी आत्मा से वो ऊर्जा जुड़ रही है और आप अपने शरीर के जरिए उसको ग्रहण कर रहे हैं, उस ऊर्जा को। तो वीडियो देखना, वीडियो के साथ इंटरैक्ट करना, हमें अपने प्रश्न भेजना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सभी देखिए हर कार्य में जो है एक ऊर्जा हमारी खर्च होती है, चाहे हम कुछ भी कार्य करें। तो उस ऊर्जा को जब आदान प्रदान कर रहे हैं हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ, इसीलिए ये जो हमारा एक समुदाय बना है यहाँ पर, जो कम्युनिटी बन रही है सोल नेटवर्क की, वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। केवल आपका जो ऊर्जा आदान प्रदान है उसकी वजह से हमारी तरफ। तो एक बार सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इतने धैर्य के साथ हर एपिसोड को देखते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने प्रश्नों के साथ हमें और प्रेरणा देते हैं कि हम और वीडियोस आपके सामने लाएं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए सोल नेटवर्क के साथ। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।